नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं गाइड मेमो टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू धर्म गुरु एच.एस. रावत जी। तो एच.एस. रावत जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद दिशा जी। जी, तो गुरु जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो आपकी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जर्नी रही है, आज आप हिंदू धर्म गुरु के नाम से माने जाते हैं, जाने जाते हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल दिशा जी, मैं सबको पहले ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिशा चैनल को कि ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुए। दूसरी चीज़, मैं बेसिकली डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ जी। और मैं पहले जॉब करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और रिसर्च करते करते दिमाग जो है वो गया एस्ट्रोलॉजी की तरफ कि मनुष्य क्या है जी, कैसे पैदा होता है और जो ये यूनिवर्स है इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है। जी। बस धीरे धीरे फिर यहाँ से ज्योतिष आ गई, ज्योतिष सीखनी शुरू की, और फिर उसके बाद हम ज्योतिषी बन गए। और जब ज्योतिषी बन गए तो फिर ज्योतिष में धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। जब तक आपको आध्यात्म की नॉलेज नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। तो फिर हमने ग्रंथों को पढ़ा, जितने भी आप पीछे ग्रंथ देख रहे हैं सब वेद हैं, पुराण हैं, हमारे सारे दर्शन शास्त्र हैं। और फिर धीरे धीरे फिर ऐसे पब्लिसिटी होती गई। फिर 2000 से आस्था टीवी को प्रोग्राम देना शुरू किया। इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर मैं पहला एस्ट्रोलॉजर था जिसने टीवी के माध्यम से ज्योतिष को सिखाना शुरू किया। जी। ये मेरी जर्नी रही है, और अभी 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। मुझे 101 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मुझे मिल चुके हैं। यूट्यूब का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जी जी, तो आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा। हमने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, मेरा तो काम नहीं बनता क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है, कि अरे मेरी तो कुंडली ही खराब है इसलिए नहीं बनता मेरा काम। मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर मेरा काम इसलिए नहीं बनता। तो इस जो फ्रेज है या लोग जो ऐसा बोलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या एक ये मन घड़ंत कहानी है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, और ये अंदर से निकलती है। ये सब चीज़ें ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं, ये पाकिस्तान में भी निकलती है और ये विदेशों में भी निकलती है। जी। विदेशी लोग भी जिनको जॉब नहीं मिलती है वो भी कहते हैं बैड लक, है ना। हाँ मेरे जी। स्टार क्या है समझ नहीं आता, मेरे स्टार क्या चल रहे हैं। अंदर से ये आवाज़ एक निकलती है कि इनबिल्ट होता है। इसलिए जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं वो कहीं ना कहीं उनके नेटवर्क फेल होते हैं। अंतरिक्ष से ग्रहों की जो जो रेज होती हैं जी। वो उनको कम आती हैं, और उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है बॉडी का वो स्लो हो जाता है, और उनका भाग्य काम नहीं करता। जैसे हमारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशाएं चल रही हैं, या किसी नीच ग्रह की दशाएं चलती हैं, तो हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि कुछ तो है, या तो किसी ने कुछ करवा रखा है, और या फिर कोई ग्रहों की चाल ऐसी है कि हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा। ये सच्चाई और यथार्थ सत्य होता है। कभी कभी हम भी सुबह सुबह जैसे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं जी। तो लगता है आज इतनी टेंशन क्यों है। तो फिर कंप्यूटर खोल के देखते हैं तो लगता है कि आज हमारा मून जो है वो पीड़ित है, कमजोर अवस्था में। तो इसलिए ये सच है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके साथ ये घटित होता है। जी, मैं एक और सवाल पूछूंगी इसी में ही कि लोग सुबह उठ के अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, और ये बहुत बड़ी, मतलब कि मैं बोलूँगी हर इंसान या हर जो इंसान अपनी राशि देखता है, उसको समझ नहीं आता कि जो राशि न्यूज़पेपर पे आ रही है या हम जो ऑनलाइन लगाते हैं वो मेरे मून साइन पे है, कि एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसमें हम मंथ के हिसाब से देखते जी हैं। जी जी। तो ये हमें जो अपनी राशि का जो चयन करना चाहिए, जो राशि हम देखते हैं न्यूज़पेपर पे या बहुत सारे एस्ट्रोटॉक ऐप्स वगैरह है उसमें देखते हैं, तो हम अपना राशि किस साइन से देखें? देखिए, इसमें दिशा जी होता क्या है, ये ज्योतिष के अनुरूप जी। हमारी 3 लगनें होती हैं। एक होती है लगन, एक होती है चंद्र लगन, एक होती है सूर्य लगन। तीनों लग्नों के ऊपर ही गोचर का फल, राशि फल देखा जाता है। जनरली पुराने ज़माने में घड़ियां नहीं थी, इसलिए समय का अभाव होता था, तो लोगों के पास एक्यूरेट लगन का कुंडली नहीं होता था। अच्छा। लेकिन 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहता है, तो 2.25 दिन का मतलब हो गया करीब आपके 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो उतने समय तक एक ही राशि पे चंद्रमा रहता था, तो उस राशि के ऊपर जब चंद्रमा रहता था तो ज़्यादातर उस राशि के ऊपर जब ग्रहों का मूवमेंट आता है तो मैक्सिमम लोगों के साथ एक घटना घटित होती थी। तो राशि फल जो था वो नाम के ऊपर आधारित हो गया, क्योंकि चंद्रमा से हमारा नाम रखा जाता है। हाँ जी। जी, जो जिस नक्षत्र पे चंद्रमा होता है वहाँ से नाम रखा जाता है। तो
चंद्र लगन पर फलादेश देने का लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो इसको जानते थे, ज्योतिष के देवज्ञ थे, उन्होंने शुरुआत कर दी। हाँ जी। लेकिन एक्यूरेट लगन कुंडली के ऊपर फलादेश आता है इसका, क्योंकि जो लगन कुंडली बनती है, जिस समय बच्चा जितने बज के जितने मिनट पे पैदा हुआ, जी। उस समय पर जो लगन निकलेगी, उस समय जो स्टार काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होते हैं। चंद्र लगन के ऊपर 48 घंटे तक वो प्रभाव रहता है। अच्छा। 48 घंटे से ज़्यादा, यानी आप उसमें 4 घंटे और जोड़ दें तो 52 घंटे 54 घंटे के आसपास, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। जी। सूर्य जो होता है एक राशि पर 1 महीने रहता है। हाँ जी। अब 1 महीने के अंदर जो बच्चा पैदा होंगे वो सटीकता नहीं आती है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो सूर्य है उसका फलादेश कम रहता है। अगर हमें 1 महीने का फलादेश करना है जी। कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, है ना, तो फिर तो हम बता सकते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। पूरे 1 महीने की प्रोडक्शन जो करनी है वो सूर्य से मिलती है। जो 2.25 दिन की प्रोडक्शन जो करनी है वो चंद्र से मिलती है। और जो हम हर 2-2 घंटे 1-1 घंटे की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो लगन से भी निकल जाती है। इसमें पर एक और कंफ्यूजन, जो हम ऑनलाइन राशि देखते हैं, जो हॉरोस्कोप आता है, तो हम उसे किस राशि से देखें? देखिए, वो होता है मून साइन के हिसाब से, ज़्यादातर लोग बोलते हैं जी। वहाँ पर भी है कि एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि लकी नंबर आपका एक तो दिन कैसा रहेगा, एक तो ये होता है। तो मोस्टली जो है मून साइन के ऊपर ही बोला जाता है कि आपका जो नाम है, ये तो परफेक्ट अगर पंडित जी ने रखा हुआ है, ज्योतिषी ने रखा हुआ है, तो उसके ऊपर तो 80 से 90% आपकी सटीक आएगी। इसलिए जो अखबारों के अंदर आता है या जो टीवी के ऊपर आता है वो मून साइन पर आधारित होता है। हाँ जी। लेकिन जिनको अपनी लगन पता है वो उसी प्रोडिक्शन को अपनी लगन के ऊपर भी लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है जी। अब मेष राशि किसी की है नहीं और उनकी मेष लगन है जी। लेकिन स्टार तो लगन के हिसाब से चल रहा है। जी। स्टार का मूवमेंट लगन के हिसाब से भी है और चंद्र लगन के हिसाब से भी है। तो यहाँ पर मोस्टली 90% जो ज्योतिषी होता है वो चंद्र लगन पर ही फलादेश करता है, यानी मून साइन के ऊपर। अच्छा जी जी। आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग आजकल क्या ये एक तरीके से धारणा बनी आई है कि जब भी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अपना फ्यूचर दिखाते हैं कि आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो क्या ज्योतिष है वो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा भविष्य बताता है कि एक सेल्फ अवेयरनेस की उजागर करता है हमारे अंदर में? देखिए दिशा जी, ज्योतिष जब बच्चा पैदा होता है जी। उसी समय हम लोग, अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी हम पूरी उसकी जिंदगी लिख देंगे जी। कि कितने साल जिएगा, क्या क्या करेगा, कौन सी एजुकेशन लेगा, कौन सी बीमारियां इसको होंगी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, सब लिख देते हैं पैदा होते ही। इसका मतलब ज्योतिष एक भाग्य है जी। और पैदा होते ही मिलता है वो। तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष में कहीं ना कहीं भविष्य देखा जाता है, क्यों भविष्य से लिखा ही जाता है। और कोई 50 साल की उम्र पर अगर कोई पूछता है तो पास्ट भी पता चलता है। अब जो लोग भविष्य बता सकता है वो पास्ट भी बता सकता है, जो वर्तमान की स्थिति बता सकता है। इसलिए ज्योतिष से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जनरल लोग वर्तमान में रहते हुए भविष्य की जानकारी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मेरा आगे का 10 साल कैसा रहने वाला है। जी। उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि मैं बिजनेस करूं, मेरे 20 साल कैसे हैं, कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैं जॉब करूं, मैं ट्रांसफ़र करा लूं क्या, है ना, मैं कोई यात्राएं करूं क्या, विदेश जाऊं क्या। तो भविष्य के बारे में कहीं कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, इस प्रकार की सोच लेकर के जानना चाहता है। और वो ज्योतिष से आपको एक्यूरेट पता चलता है, बताने वाला चाहिए। अगर सही बताने वाला है तो आपको बताएगा। जी। क्या आपको 4 दिन बाद तकलीफ आ सकती है? कितने लोग ऐसे होते हैं उनको हम मना करते हैं यात्राओं पे मत जाइए, जी, है ना। हाँ जी। अभी अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी 22 या 23 मई को मैंने भविष्यवाणी की थी कि बहुत बड़ा हादसा होगा, प्लेन क्रैश होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। ये तो हमने 15-20 दिन पहले उसकी भविष्यवाणी की थी। हमने कहा 2 देशों का युद्ध होगा, बड़ा खतरनाक युद्ध होगा। हमने कहा बहुत बड़े हादसे होंगे, विस्फोट होंगे, है ना, रेल दुर्घटनाएं होंगी। सब हुआ, वो हो ही रहा है अभी भी। अभी भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसमें 40 से 50 लोग उसमें मारे गए। आग लग गई। अभी तेलंगाना के अंदर एक फैक्ट्री में आग लगी है तो लोग मारे गए। तो ये हादसे जो हो रहे हैं
ये आपके ग्रहों का ऊपर अंतरिक्ष में जो कॉम्बिनेशन बनता है, हाँ जी उस कॉम्बिनेशन को हम कैलकुलेट करते हैं कि मंगल केतु की युति चल रही है, जी। ये विस्फोटक है और ये विस्फोट करेगी तो नुकसान करेगी, तो फिर हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ऐसे मनुष्य जीवन पर भी इसका प्रभाव होता है। तो मनुष्य जीवन के साथ क्या घटित होगा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, किसी को चोट लगेगी, कोई दुर्घटना का शिकार होगा, किसी को आगजनी की शिकार होगी, किसी के बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगी, किसी की कार एक्सीडेंट हो जाएगी, या कहीं किसी को आतंकवादी दुर्घटना हो सकती है। तो आपके बारे में ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं, हम उससे आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अभी जैसे कि अभी आपने उसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका भाग्य लिख दिया जाता है। तो एक बच्चा जो अपने भाग्य में लिख कर लाया है कि उस पर उसके साथ कोई एक घटना घटित होगी, तो जो उसके भाग्य में लिखी हुई है घटना घटित होने के लिए, और जो अभी कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का, उनका कोई साथ में कोई कॉम्बिनेशन या कुछ बता पाए? इसमें ऐसा होता है दिशा जी। जी, जो लिखा हुआ है, जी क्योंकि हमारा भाग्य भी दो प्रकार का होता है, एक साध्य और एक असाध्य। जी। एक साध्य और एक असाध्य, दो प्रकार अच्छा। का भाग्य होता है। एक भाग्य में जो ठीक नहीं हो सकता उसको असाध्य बोलते हैं। जो ठीक ना हो सके उन्हें असाध्य। अगर कोई बचपन से आंख खराब है किसी की, जी वो ठीक नहीं हो सकती, रोशनी नहीं है ना। जी। बचपन से कोई नपुंसक है तो ठीक नहीं हो सकता। किसी का बचपन से हाथ ही नहीं है, कान नहीं है, बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है ना, ये असाध्य है। जी ये ठीक नहीं किया जा सकता। एक होता साध्य। साध्य में पता रहता है बुखार आएगा, बीमारी आएगी, कैंसर आएगा, टीबी आएगी, शुगर आएगी, अच्छा। तो उनको हम दवाइयाँ लेकर के प्रिकॉशंस करके उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी। तो हम जब बचपन में लिखते हैं कि इस व्यक्ति के साथ 40 साल की उम्र में ये हादसा होगा, हाँ जी राइट, जी। तो हम 40 साल बाद होने वाले प्लेनेट कंजक्शन को देखते हैं। अच्छा। उस समय दशा महादशा को देखते हैं कि 40 साल के बाद इस व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा लगेगी, शनि नीच का होगा, राहु की अंतर्दशा लगेगी, और गोचर में भी शनि राहु इकट्ठे होंगे, तो उस समय इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती, वो लिखते हैं। मतलब हम 40 साल बाद तक जाते हैं। अच्छा। हम 100 साल बाद तक जाते हैं कि उस समय ग्रहों की गति को देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारे पास 100 साल का पंचांग होता है आगे का। आजकल कंप्यूटर है, मान लो अभी मुझे 50 साल बाद देखना है कि कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो हम बोलते हैं ना 50 साल बाद ये घटना घटित होगी। तो ऐसे जो आपके भाग्य में लिखा है जी। पैदा होते ही वो घटना तभी घटित होगी जब यूनिवर्स के अंदर उस प्रकार के योग बन जाएंगे, तब घटना घटित होती है। जैसे हम सुनते ही हैं कि हम कभी भी हम अपने भाग्य में या कुंडली में देखेंगे तो डेट्स का मेंशन ना करके स्टार्स, प्लैनेट्स, इनका मेंशन किया जाता है कि जब ये कहीं ना कहीं ये युति बनी होगी या इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे तब ये घटना बिल्कुल घटेगी। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण बता जी देता जी हूँ। जी उदाहरण बता दो, महाभारत के युद्ध की बात है। जी। अभी तक युद्ध नहीं हुआ था, तो वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को बोला कि आप यहाँ से चलिए हस्तिनापुर से। उसने क्यों बेटा? कहता नहीं, यहाँ इतना भयंकर युद्ध होने वाला है कि वो आपसे देखा ना जाएगा। कि इस बार 13 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। अच्छा। यानी 15 दिन की एक पक्ष होता है, तो 15 दिन में तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ त्रयोदशी के 13 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहणों का पड़ना बड़ा अनर्थ करता है। तो कहता आने वाले समय पर इतना भयंकर युद्ध होगा को आपसे देखा नहीं जाएगा। इसका मतलब वेद व्यास जी को इस बात का पता था कि आने वाले समय पर ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा और अंतरिक्ष में ऐसा ग्रहण पड़ेगा जिसके कारण ये सब चीज़ें घटित होंगी, है ना। तो ऐसे हम भी कैलकुलेशन करते हैं आगे की भविष्य की कि अभी ये घटनाएं तब घटित होगी। मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी कि भयंकर बीमारी आएगी और कोरोना आया जी। और 2020 में फिर मैंने भविष्यवाणी की कि युद्ध नहीं होंगे अभी, और युद्ध होंगे तो तब जाकर के होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो 2025 में होगा, और 2025 में बहुत भयंकर ग्रह आ रहे हैं। ऐसे हम उन घटनाओं को कैलकुलेट करते हैं आगे जा कर के। तो आगे अभी जो कॉम्बिनेशंस आएंगे उनकी कैलकुलेशन करके हम बता देते हैं कि अब फिर ये तकलीफ आएगी। अभी मैं आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ कि अभी सूर्य और केतु की युति होगी जी, ठीक है ना। अब सूर्य केतु की अगर युति होगी तो कोई ना कोई बड़ा नेता मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि सूर्य राजा है,
वो नेता का कारक है, वो राजा का कारक है, मुख्यमंत्री का कारक है। तो जब वो कॉम्बिनेशन में आएगा तो हार्ट फेल होना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हवाई दुर्घटना से फिर ये तकलीफ हो सकती है। तो वो कैलकुलेशंस करते हैं हम, जी उस कैलकुलेशन के आधार पर सटीकता बताई जा सकती है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है गुरुजी, आजकल सोशल मीडिया पे एक टर्म बहुत चल रहा है कि मेन कैरेक्टर एनर्जी, कि मैं तो अपने मेन कैरेक्टर एनर्जी पे हूँ, कि अभी तो सब चीज़ें मेरे ही आसपास घूम रही है। और किसी की लोग तो किसी की पर्सनालिटी को देख के बोल देते हैं कि तू तो साइड कैरेक्टर एनर्जी ही है, कि तू तो मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं है। तो क्या कुंडली से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि ये मेन कैरेक्टर एनर्जी है? बिल्कुल, या कुंडली से पता चलता है। जी। अगर अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे बृहस्पति की दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति की ऑरा, ऑरा, उसकी एनर्जी, उसका जो ऑरा का साइज वो बहुत पॉजिटिव होगा। अच्छा, जिसके ऊपर नीच ग्रह की दशा चल रही है, बुरे ग्रह की दशा चल रही है, तो उसका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। तो कुंडली से पता चलता है कि शुक्र की दशा चल रही है, बुध की दशा जी। चल रही है। फेस देख करके पता चल जाता है इस व्यक्ति पे शुक्र की दशा चल रही है, क्यों वो व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, उसके फेस में उस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं, फेस में ग्लो ज़्यादा आता है। अच्छा, बृहस्पति की दशा चलेगी तो फेस के अंदर ज्ञान का ग्लो आ जाएगा, है ना। और बुध की दशा चलेगी तो व्यापारी वाला फेस हो जाएगा। शनि राहु केतु की दशाएं चलती हैं तो कनिंगनेस आ जाती है, सातरनेस आती है। तो कुंडली के अंदर जब अच्छे ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास होती है, और जब बुरे ग्रहों की दशा चलती हैं तो आपके चारों तरफ एक ऑरा नेगेटिव हो जाती है। कोई भी आपके साथ जुड़ने की इच्छा नहीं करता, नज़दीक आएगा फिर दूर हट जाता है, नज़दीक आता है कोई दूर हट जाता है, फिर ऐसे लगता है नहीं यार इस आदमी से बात नहीं करनी है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, आपने देखा होगा कई आपके पास 3-4 ड्राइवर हैं तो आप एक ही ड्राइवर को लेके जाते हैं, बाकी ड्राइवरों को नहीं लेते। कई बार स्टाफ बहुत सारा होता है, उसमें से आपको 2-4 स्टाफ बड़े पसंद आते हैं क्योंकि उनकी ऑरा आपके साथ मैच करती है, जी, उनकी